हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे और कुछ शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यदृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न में लिखूं तो देखिए, अगर कोई घटना ई है तो इस घटना ई की प्रायिकता अगर मैं लिखूं तो इसे लिख सकती हूं मैं बराबर क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो कुल कंचों की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है, अगर मैं लिखेंगे कि कुल कंचों की संख्या 24 है, 24 दी हुई है। और हमने माना हमें निकालना क्या है, जार में नीले कंचों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से क्या हमने मान लेंगे कि माना हरे कंचों की संख्या जो है x है, तो नीले कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिया है कि कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। यदि इस जार में से एक यदृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। देखिए, अगर मैं हरे कंचों की संख्या x मान लूंगी तो नीले क्या हो जाएंगे, 24 ऋण x हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि नीले कंचों की नीले कंचों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 24 - x, ये होगी। तो अगर मैं प्रायिकता ज्ञात करूं हरे कंचे की तो ये क्या हो जाएगी, देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, हरे की x है और कुल जो है वो कितना है 24, तो ये हरे की हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार अगर मैं लिखूं, प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि यदि इस जार में से यदृच्छा एक कंचा निकाला जाता तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता जो है 2/3 है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हरे होने की प्रायिकता है तो x/24 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के। तो बस इसको हल कर लीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 गुना x बराबर में 2 गुना 24। तो x बराबर में 2 गुना 24/3। तो यहाँ से कटेगा 8 बार में x बराबर 16 आ गया। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है, तो x जो था क्या है, कुल हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या ये 16 है। तो नीले कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, नीले कंचों की संख्या 24 - 16 बराबर 8। तो 8 ही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मुझे नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।